आज हम 7th क्लास के पार्ट 5 और इसमें आपका वैदिक मैथ स्टार्ट करेंगे। वैदिक मैथ में आपके कुछ टॉपिक हैं जिनको कैसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला आपका जो पार्ट आता है वो आता है एकाधिकेन। एकाधिकेन किसे कहते हैं। फिर आगे इसमें आता है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण। फिर इसमें सेकंड पार्ट आता है आपका एक न्यूनेन। एक न्यूनेन, एक न्यूनेन कहाँ लगाते हैं और एक न्यूनेन क्या यूज होता है, और एक न्यूनेन पूर्वेण। फिर आपका इसमें आगे पार्ट आता है कि परम मित्र अंक किसे कहते हैं। परम मित्र अंक। नेक्स्ट आपका आता है इसमें विनकुलम संख्या, और इसके आगे आता है आपका निखिलम सूत्र। तो इनके एक एक टॉपिक के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एकाधिकेन और एकाधिकेन पूर्वेण को समझेंगे। देखो, एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक। एकाधिकेन का मतलब क्या होता है, एक अधिक, यानी जो भी संख्या आपको दी गई होगी, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 5, तो एक अधिक का मतलब इसमें 5 में 1 जोड़ेंगे तो आगे संख्या प्राप्त क्या होगी, हमें 6 प्राप्त होगी। यानी संख्या के आपको ऊपर एक बिंदु लगा देनी है, इस बिंदु को बोलेंगे एकाधिकेन। केवल अपन एकाधिकेन की बात कर रहे हैं, अभी पूर्वेण की बात नहीं कर रहे हैं। तो संख्या के ऊपर एक बिंदु लगाने से हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो उससे अगली वाली संख्या प्राप्त होगी। यानी आपने 5 में 1 जोड़ा है इसलिए, यानी एक अधिक, 5 से 1 अधिक कितना होगा, 6। जैसे मैं 3 का एकाधिकेन लिखना चाहूं तो 3 का एकाधिकेन 3 के ऊपर क्या लगाऊंगा, एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब क्या होगा, 3 प्लस का 1, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 4। तो ये हमें एकाधिकेन होता है। एकाधिकेन यानी संख्या से एक अधिक। अब बात करेंगे अपन एक अधिकेन पूर्वेण की। एकाधिकेन पूर्वेण क्या होता है। एकाधिकेन पूर्वेण का मीन्स होता है कि उस संख्या से पूर्व वाली, पूर्वेण का मतलब पूर्व वाली संख्या पे एक अधिक करना है आपको। जैसे मैंने लिखा 5, 6 में से अंक 6 का एकाधिकेन, एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण कैसे लिखेंगे इसका, यानी आपको 6 जो अंक दिया गया है इससे पूर्व वाली संख्या, 6 की पूर्व वाली संख्या कौन सी है, 5। 5 के ऊपर क्या लगा देंगे, एकाधिकेन। तो आंसर हमें क्या प्राप्त होगा, 66, यानी 66। यानी इस वाली संख्या का क्या हो जाएगा, एकाधिकेन हो जाएगा। 5 प्लस 1 यानी कि 6, और अगली वाली संख्या आपको दी गई है। इसी प्रकार अगर अपन इसका दूसरा एग्जांपल लें, 3, 4, 6 में अंक 4 का एकाधिकेन पूर्वेण। अब 4 का एकाधिकेन पूर्वेण कैसे लिखेंगे, 6 को ऐसे कैसे रहने देंगे, 4 को ऐसे कैसे, 4 से पूर्व वाली संख्या पे एकाधिकेन पूर्वेण लगाएंगे। 4 से पूर्व वाली संख्या कौन सी है, 3। तो 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, एकाधिकेन। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, संख्या 446। सेम इसी प्रकार नेक्स्ट आपका है एक न्यूनेन। एक न्यूनेन क्या होता है, एकाधिकेन का मतलब था आपके पास एक अधिक, तो एक न्यूनेन का मतलब क्या होगा, एक कम, संख्या में से एक कम। जैसे मैंने लिखा 4, तो एक न्यूनेन का मतलब वो संख्या से एक कम। एकाधिकेन में अपने समझो संख्या से एक अधिक, और एक न्यूनेन में क्या होगा, संख्या से एक कम। तो अपन संख्या से एक कम लिखेंगे तो 4 के नीचे बिंदु लगा देंगे। एकाधिकेन हमेशा संख्या के ऊपर लगता है और एक न्यूनेन संख्या के नीचे लगता है। तो इसमें क्या करेंगे, वही इसमें से 4 में से 1 को कम कर देंगे तो आंसर कितना प्राप्त होगा, हमें 3 प्राप्त होगा। एग्जांपल जैसे 6 लिया मैंने, तो 6 के नीचे एक न्यूनेन लगाएंगे अपन। एक न्यूनेन लगाते ही संख्या में से 1 कम हो जाएगा, मतलब कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक न्यूनेन पूर्वेण की, कि एक न्यूनेन पूर्वेण क्या होता है। अभी अपन ने एकाधिकेन पूर्वेण की बात की थी, उसमें उससे पहले वाली संख्या पे, यानी जो संख्या आपको अंक दिया गया होगा उससे पहले वाले अंक पे आपको एकाधिकेन करना था। सेम इसी प्रकार इसमें होगा। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 344, इसमें अंक 3 का एक न्यूनेन लिखना है अपन को, 3 का एक न्यूनेन पूर्वेण लिखना है। सेम इसी प्रकार करेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये आपकी तीसरी संख्या।
आपसे कौन सा अंक बोला है? तीसरा। तो तीसरे के इधर अंक क्या होगा? 0। 0 में से 1 का अंक करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो संख्या किसकी हो जाएगी? माइनस के 1344। यानी कि यह इसको ऐसे ले सकते हैं, विनकुलम संख्या के ऊपर विनकुलम लगा देंगे। विनकुलम का मींस भी यही होता है कि ये जो संख्या दी गई है आपको, ये संख्या क्या होती है? ऋणात्मक संख्या होती है। अब अपन ने बात कर ली है एकाधिकेन पूर्वे, एक न्यूनेन पूर्वे। अब अपन बात करेंगे परम मित्र अंक की। कि परम मित्र अंक क्या होता है? परम मित्र अंक होता है जिन दो संख्याओं को जोड़ने पर अगर उनका योग 10 हो जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? परम मित्र अंक। जैसे मैं 1 का परम मित्र अंक लिखना चाहूं तो 1 में मैं क्या जोड़ूं कि इसके 10 हो जाएं, तो यहाँ पे कितना जोड़ूंगा? 9। तो इसका मतलब 1 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा? 9। इसी प्रकार 2 का परम मित्र अंक लिखना चाहूं तो 2 का कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि 2 में 8 जोड़ते कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। इसी प्रकार 3 का परम मित्र अंक कितना होगा? 7, यानी 3 में मैं 7 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। सेम एज इट इज 4 का 6 और 5 का 5। इसी प्रकार इस क्रम में इस फॉलो करेंगे, इस क्रम को इस प्रकार फॉलो करेंगे। 1 का परम मित्रांक 9, 2 का परम मित्रांक 8, 3 का परम मित्रांक 7, 4 का परम मित्रांक 6, 5 का परम मित्रांक 5। सेम रिवर्स कर देंगे इसको। 5 का परम मित्रांक 5, 4 का परम मित्रांक 6 का परम मित्रांक 4, 7 का परम मित्रांक 3, 8 का परम मित्रांक 2, 9 का परम मित्रांक 1। इस प्रकार ये फॉर्मेट चलता जाएगा। अब अपन सीखेंगे कि निखिलम से कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चन हैं। एक तो इसमें आधार आपका 10 रहेगा और एक इसमें आधार कितना रहेगा? 100 रहेगा। तब क्या क्या करेंगे? देखो भाई, आधार 100 रहते हैं तो विनकुलम में जो संख्या आएगी आपकी वो कितने अंकों में आएगी? 2 अंकों में आएगी। ठीक है भाई। अगर आपका आधार 10 लेते हो तो जो विनकुलम की संख्या प्राप्त होगी वो केवल कितने अंकों में प्राप्त होगी? हमें 1 अंक में प्राप्त होगी। जैसे पहला है आपका 8 × 12 और दूसरा है आपका 106 × 107। इस प्रकार के आपके है। अब देखो इसमें सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है? निखिलम से गुणा करना है। निखिलम आपको इसमें लगाना है। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट, इसका आधार कितना लेंगे? 10 और इसका आधार कितना लेंगे? 100। इसका आधार कितना हुआ? 10 और इसका आधार कितना होगा? 100। तो सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे अपन संख्या, एक तरफ लिखेंगे इसका विचलन। विचलन हमेशा आधार में से घटा के निकालते हैं। यहाँ पे इस तरफ लिखेंगे संख्या और एक तरफ क्या लिखेंगे? इसका विचलन। तो देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले आपको संख्या क्या दे रखी है? इसने 8 और दूसरी संख्या क्या दे रखी है आपको? 12। तो आधार देखो, यहाँ पे आधार बड़ा है और संख्या क्या है? छोटी है। तो घटाने पर आंसर जो प्राप्त होगा वो किसमें प्राप्त होगा? प्लस में या माइनस में? माइनस में। क्यों? क्योंकि आधार क्या है? बड़ा और संख्या आपके पास क्या है? छोटी है। इसलिए हमें जो प्राप्त होगा आंसर वो किसमें होगा? ऋणात्मक प्राप्त होगा। सेम इसी प्रकार आधार क्या हो गया? छोटा और संख्या क्या हो गई? इसी प्रकार बड़ी, तो प्लस में इसका आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे हमने इसको 1 अंक में ही क्यों लिया है? क्योंकि इसके आधार में केवल कितने जीरो है? 1 जीरो है। इसलिए हमने इसको केवल किसमें लिया है? 1 अंक में लिया है। सेम इसी प्रकार देखते हैं अपन, इसका आधार कितना हो गया? 100। आधार में देखो यहाँ पे 1 जीरो थी और यहाँ पे कितनी जीरो आ गई? 2 जीरो आ गई है। तो पहली आपके पास संख्या है 106 और दूसरी कितनी है? 107। यहाँ पे देखो ये संख्या आधार से बड़ी है या छोटी है? आधार से ऑब्वियसली क्या है? ये बड़ी है। तो यहाँ पे जो आपका विचलन निकलेगा वो 2 अंकों में निकलेगा। तो यहाँ से 2 अंकों में निकालेंगे प्लस के 0 से। ठीक है भाई। सेकंड, अगर मान लो यहाँ पे 116 होता तो यहाँ पे कितना विचलन निकल जाता? 16 विचलन निकल जाता। लेकिन यहाँ पे कितना? 106। 100 में से यानी आधार में से संख्या को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? प्लस का 07। इसी प्रकार यहाँ पे कितना प्राप्त होगा? प्लस का 07। अब यहाँ पे देखो, चाहे इसमें इसको जोड़ दो चाहे इसमें इसको जोड़ दो। सेम इसी प्रकार चाहे इसमें इसको जोड़ दो चाहे इसमें इसको जोड़ दो। देखो यहाँ पे 8 में अगर 2 जोड़ते हैं तो कितने प्राप्त होते हैं? हमें 10 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं भाई? 10। अगर मान लो 12 में से आप 2 घटाओगे तो भी कितने प्राप्त होंगे? 10 ही प्राप्त होंगे यहाँ से। तो अपने इसको ले लिया फर्स्ट वाले को, 8 में 2 जोड़ा है।
इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 2 इंटू प्लस का 2। ठीक है भाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, 8 और 2 कितने हो गए, यहाँ से 10 हो गए, और यहाँ पे देखो माइनस के 2 प्लस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, माइनस का 4 होगा। यहाँ पे बाईं तरफ कभी भी आपको ऋणात्मक की संख्या नहीं रखनी है, यानी इस तरफ से एक संख्या को क्या लेंगे, यहाँ पे उधार ले लेंगे। यहाँ पे एक उधार लेने का मतलब होता है इसका आधार इधर जाता है। अब आधार कितना है इसका, 10, यानी कि एक इधर भेजेंगे तो कितना इधर जाएगा, 10 इधर जाएगा। तो मैं यहाँ से एक कम कर देता हूँ 10 में से, और यहाँ पे क्या हुए 10 माइनस के 4, क्योंकि एक संख्या कहाँ पे चली गई है आपकी, इधर चली गई है। तो यहाँ से कितना बचेगा 9, और यहाँ से कितना बचेगा 6। तो आंसर कितना प्राप्त होगा आपके पास, 96 यानी 96 प्राप्त होगा। सेम इसी प्रकार करेंगे, देखो 106 में चाहे 7 जोड़ दो, चाहे 7 में 6 जोड़ दो, सेम आंसर प्राप्त होंगे। यहाँ से 106 प्लस के 0 7, ठीक है भाई, और यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को, प्लस के 0 6 इंटू प्लस के 0 7, यहाँ से करो मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 6 और 6 12 और 1 13, यानी 113 हो गए। यहाँ पे जोड़ने पर यहाँ पे 7 में 6 जोड़ेंगे तो 3, और 1 का 1 और 1 का 1, यहाँ से 113 प्राप्त हो गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस के 0 6 और प्लस के 0 7 को, कितने होंगे प्लस के 42 यानी 42। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे एक अंक की संख्या आ जाती तो यहाँ पे उस अंक के आगे क्या लगा देते, 0। क्यों, क्योंकि अपन को आधार में कितनी 0 दी गई है, 2 0, तो अपन 2 अंक को लेके चलेंगे इधर। अगर मान लो 3 अंक आ जाते हैं तो एक अंक आपको इधर भेज देना है। अगर यहाँ पे ऋणात्मक संख्या आ जाती है तो एक संख्या को यानी एक इधर भेजेंगे, मतलब आधार इधर जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से 113 दी गई है आपको, ये वाला आपका 42 दिया गया है, सेम इसमें इसको जोड़ देंगे, क्यों कहो कितना आंसर प्राप्त हो जाएगा, 113 42 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आपने इसमें सीखा है कि आधार अगर 10 होता है और विचलन मतलब कि विचलन निकालते हैं तब उसमें से संख्या में से उसको घटा देंगे आधार को। अगर आधार 100 प्राप्त होता है तो संख्या में से विचलन निकालने के लिए संख्या को घटा देंगे। आपने देखा इसमें आधार 10 था तो अपन ने जो भी अंक लिए इस तरफ के दाएं बाएं के अंक, यहाँ भी 2 अंक लिए, 1 अंक में लिया है, यहाँ भी 1 अंक में लिया है, यहाँ भी 1 अंक में लिया है, और यहाँ भी 1 अंक में, लास्ट तक आपने 1 अंक चलते गए हैं इस तरफ। ठीक है, क्योंकि आधार में कितनी जीरो थी, अपने 1 जीरो थी, यहाँ पे आधार में 2 जीरो है, तो इसलिए अपन इस साइड के जो अंक लेके चलेंगे वो कितने लेके चलेंगे, 2। ये 0 6 0 7, यहाँ पे 42, यहाँ पे 42। अगर 2 या 3 अंक होते यहाँ पे 1 अंक होता, 1 इधर ले जाते, 1 अंक होता तो यहाँ पे 0 2 रखते। ठीक है ना भाई, ऐसी प्रोसेस चलती जाएगी यहाँ। तो ये था आपका निखिलम सूत्र से इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। अब अपन सीखेंगे कि अगर मान लो आपके एकाधिक पूर्वेण और परमित्र की सहायता से जोड़ बाकी इस टाइप के आ जाए, या विनकुलम संख्या आ जाए, विनकुलम को सामान्य संख्या में चेंज करना, सामान्य संख्या को विनकुलम में चेंज करना, ये कैसे कैसे परिवर्तित किया जाता है। अब अपन सीखेंगे कि सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो आपको एक संख्या दी गई है 78, ये एक संख्या दी गई है, आपको इसमें चेंज करना है, इसको विनकुलम में चेंज करना है। किसमें करना है, विनकुलम। विनकुलम आप जानते हैं ऋणात्मक संख्या को धनात्मक में लिखना क्या हो जाता है, विनकुलम हो जाता है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले 8 का परमित्र क्या होता है, 8 का परमित्र, 8 का परमित्र क्या होता है भाई, मैंने बताया था कि दो संख्याओं को आपस में जोड़ने पर अगर उनका योग कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, तो उसका मीन्स क्या हुआ कि वो संख्या आपस में परमित्रम होगी। तो 8 का परमित्रम कितना हो जाएगा, 2। तो 8 की जगह क्या रख देंगे, 2, लेकिन इसके ऊपर क्या लगाएंगे, विनकुलम, क्योंकि अपन ने इसका परमित्रम लेके इसको विनकुलम में चेंज कर दिया है। अब अगली वाली संख्या है, अगली वाली संख्या पे क्या आ जाएगा, एकाधिकेन या एक यूनियन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके ऊपर, एकाधिकेन। अब अगली वाली संख्या को यहाँ से ऐसे कैसे लिखेंगे, 2 को, इस वाली संख्या का एकाधिकेन, 7 का एकाधिकेन मतलब क्या होता है, 7 का एकाधिकेन क्या होता है, 7 प्लस का 1 यानी कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे कितना रख देंगे, 8। अब इसको चेंज करेंगे 8 को, 8 का परमित्रम कितना होता है, अभी अपन ने लिखा था 8 का परमित्रम कितना लिखा था अभी, 2। तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, विनकुलम, लेकिन विनकुलम लगाते हैं अगली वाली संख्या पे क्या आ जाएगा, एकाधिकेन। तो जैसे अपन एकाधिकेन लगाएंगे संख्या के ऊपर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 का मतलब 0 का एकाधिकेन कितना होता है, 1। तो
ये आपके पास जो संख्या प्राप्त होगी, ये संख्या कौन सी प्राप्त होगी? बिन कुलम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है भाई, आपने सबसे पहले 8 का क्रमिक लिया है 2, 2 के ऊपर बिन कुलम लगा दिया। जैसे बिन कुलम लगाया उससे अगली वाली संख्या पे एकाधिक आ गया। अब अगली वाली संख्या पे एकाधिक आने का मतलब 7 का एकाधिक कितना हो जाता है? 8। 2 ऐसे कैसे चलता जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर बिन कुलम आ चुका है, तो ये तो सेम एज इट इज चलता जाएगा। ठीक है, अपन को 8 के ऊपर फिर बिन कुलम लाना है, तो 8 का क्रमिक चेक करेंगे कितना होता है? 2। 2 के ऊपर बिन कुलम लगाते हैं अगली वाली संख्या पे एकाधिक 0 का एकाधिक कितना होता है? 1। तो आंसर आपके पास क्या प्राप्त हो जाएंगे? 122, यानी ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। अब अपन चेंज करेंगे कि बिन कुलम संख्या को सामान्य संख्या में कैसे चेंज करते हैं। ये तो अपन ने सीखा था अभी कि सामान्य संख्या को बिन कुलम में कैसे चेंज करते हैं। अब अपने पास जो सवाल है वो है बिन कुलम संख्या को सामान्य संख्या में कैसे चेंज करेंगे। सामान्य संख्या में, तो सामान्य संख्या में कैसे चेंज करेंगे इसको? देखो आपके पास एक सवाल है 542, इसमें 2 के ऊपर भी बिन कुलम और 4 के ऊपर भी बिन कुलम। देखो भाई, अगर इसको यहां से चेंज करेंगे बिन कुलम को, तो यहां से चेंज करेंगे तो ऋणात्मक संख्या जाएगी, और ये पहले भी ऋणात्मक संख्या दी गई है, तो इससे यहां से तो बिन कुलम चेंज होगा नहीं इसका। ठीक है भाई, तो यहां से करते हैं अपन। 4 का परमित्र कितना होता है भाई? 6। 4 का परमित्र कितना होगा? 6। तो यहाँ पे मैं 6 रख देता हूँ। अगली वाली संख्या पे क्या जाएगा? 1 यूनिट। अगर अपन को सामान्य संख्या से बिन कुलम में जाना है तो अपन करेंगे एकाधिक। ये ध्यान देने की बात है आपके लिए। और अगर बिन कुलम से अपन जाएंगे सामान्य संख्या में तो करेंगे आप 1 यूनिट। दो ही सबसे इंपॉर्टेंट इसके पार्ट है। तो यहाँ पे इसके सेम इसको ऐसे कैसे रख देंगे? ये वाला 6 आ गया, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4, और 6 ऐसे कैसे? फिर अब क्या करेंगे? इस 2 को चेंज करेंगे, जो 2 के ऊपर बिन कुलम है इसको चेंज करेंगे। बिन कुलम को हटाएंगे, 2 का परमित्र कितना होता है? 8। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे? 6 के नीचे क्या लग जाएगा? बिन कुलम। क्यों? क्योंकि अपन ने 2 को बिन कुलम हटाया है, इसका परमित्र लिया है, इसका परमित्र लेते हैं, इस पे क्या जाएगा? 1 यूनिट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 की जगह कितना हो जाएगा? ये 6 की जगह कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 8 ऐसे कैसे? 6 की जगह कितना हो जाएगा? 5, और आंसर कितना आ जाएगा? 458। ठीक है भाई, ये आपके जो क्वेश्चन थे ये आपके केवल सामान्य से बिन कुलम और बिन कुलम से सामान्य के लिए थे। अब आपको घर से करने के लिए कुछ एक क्वेश्चन मिलते हैं जो आप आराम से रफ कॉपी में उनका सॉल्यूशन, ये आपका जो टॉपिक है इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, इसको आपको सामान्य को बिन कुलम में चेंज करना है, बिन कुलम संख्या में। सेकंड है आपका, संख्या को आपको बिन कुलम को आपको सामान्य संख्या बनानी है। थर्ड है आपका, इसको आपको करना है निखिलम से, निखिलम सूत्र से। फोर्थ है आपका, अब आपको इसको आपको लिखना है, इसमें एकाधिक करना है, एकाधिक पूर्वेण करना है, 1 यूनिट करना है, 1 यूनिट पूर्वेण करना है। संख्या मैं दे देता हूं आपको, इसमें आपको इसका लिखना है आपको एकाधिक। ठीक है भाई, लगा देता हूं मैं यहाँ पे। और इसमें आपको लिखना है 1 यूनिट, इसमें लिखना है आपको इसका एकाधिक पूर्वेण, और इसका लिखना है आपको 1 यूनिट 6 के अंक का, इसका 1 यूनिट लिखना है। यह आपके घर के करने के लिए क्वेश्चन है। आराम से घर पे बैठ के और रफ कॉपी में क्वेश्चनों को नोट करके सॉल्यूशन निकालेंगे।